गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी ने पहले चरण के लिए जारी की 70 उम्मीदवारों की सूची, 49 एमएलए किए रिपीट। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली सूची में नो रिपीट थियरी के चलते 49 एमएलए को रिपीट किया है। पाटीदार आंदोलन के चलते 15 पाटीदार उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। उम्मीदवारों की सूची पर गौर किया जाए तो पहले चरण के 42 और दूसरे चरण के 28 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किए हैं। जो कांग्रेस की सीटें थी उन पर हमने घोषित किए हैं। हमारे जो उम्मीदवार थे, जो अभी वर्तमान विधानसभा में एमएलए थे, उसमें वढवान सुरेंद्रनगर सीट पर हमने कैंडिडेट बदले हैं और जाने माने समाज सेवक, उद्योगपति और पाटीदार समाज के अग्रणी श्री धनजी भाई को बीजेपी ने टिकट दी है। पहली सूची में कांग्रेस से आए 5 उम्मीदवारों को भी मिला बीजेपी का टिकट। वो सभी अपनी पुरानी विधानसभा सीटों से ही लड़ेंगे चुनाव। अहमदाबाद से हेतल खत्री के साथ पूरव पटेल, न्यूज़ नेशन। गुजरात विधानसभा को लेकर भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट के बाद कांग्रेस आज जारी कर सकती है अपनी पहली लिस्ट। सबसे बड़ा सवाल, पाटीदारों को कितनी मिलेंगी सीटें? गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपनी कमर कस ली है। माना जा रहा है कि कांग्रेस आज पहले दौर की 89 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। उम्मीदवारों के चयन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंथन कर लिया है, लेकिन देखना यह है कि इस लिस्ट में पाटीदारों की कितनी भूमिका होती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की सूची में हार्दिक पटेल के समर्थकों और जिग्नेश के लोगों को टिकट मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे को लेकर जिग्नेश और हार्दिक पटेल ने कांग्रेस को अपनी लिस्ट सौंपी थी। इस चुनावी रण में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट का इंतजार कर रही थी। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट तो जारी कर दी, लेकिन कांग्रेस की कोशिश ये है कि जिन लोगों को बीजेपी की ओर से टिकट नहीं मिला है उनको साधा जाए और कांग्रेस में शामिल करा के टिकट दिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने आज चित्तौड़गढ़ किले को बंद कराया। यह वही किला है जहां रानी पद्मावती ने 16,000 रानियों के साथ जौहर किया था। इतिहास में पहली बार चित्तौड़गढ़ किला पर्यटकों के लिए भी बंद रहा। पत्थर को भी कर दे पानी। जय माता दी। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती को लेकर विरोध का स्वर तेज होता जा रहा है। अब इस बवाल का असर चित्तौड़गढ़ के किले पर पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने चित्तौड़गढ़ किले के गेट को बंद कर दिया। किला घूमने आए हर सैलानी को किले के गेट से ही लौटा दिया गया। इसको देखकर भारी पुलिस बल तैनात रहा। एक ओर जहां आन बान शान से जोड़कर फिल्म पद्मावती का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरा वर्ग इसको अभिव्यक्ति पर हमले से जोड़ रहा है। और इस सब के बीच बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कानून व्यवस्था पर। अब शायद समय आ गया है सरकार को हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को संतुष्ट करना चाहिए, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे, जो कि शायद सबसे जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर। अदालत के बाहर अयोध्या मसले का हल समझौते से निकले, इस पहल को लेकर श्री रविशंकर पिछले 3 दिन से लखनऊ दौरे पर हैं। आज आखिरी दिन उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली से भी मुलाकात की। अदालत के बाहर अयोध्या मामले में समझौते की पहल को लेकर आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक व आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर अपने लखनऊ दौरे के तीसरे दिन मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली से मुलाकात करने लखनऊ की ऐशबाग स्थित ईदगाह मस्जिद पहुंचे, जहां उनका मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फरंगी महली ने बुके देकर स्वागत किया। यहां दोनों धर्मगुरुओं की लगभग आधे घंटे मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए जहां मुस्लिम धर्मगुरु ने श्री की इस पहल का स्वागत किया, तो श्री ने कहा कि दुनिया की कोई अदालत दिलों को नहीं जोड़ सकती। श्री रविशंकर की पहल में जहां लगातार पिछले 3 दिनों में उनको कई जगह विरोध देखने को मिला, तो उन्हें आज आखिरी दिन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली से मुलाकात के बाद उम्मीद की एक किरण भी नजर आई। देखिए, ये सभी संभावना है, इसमें कोई चीज़ हमने ऐसा नहीं छोड़ा, क्योंकि हम कोई एजेंडा लेके नहीं चल रहे हैं, हम एक रास्ता खोज रहे हैं। पहले से कोई बात नहीं कही जा सकती, कोशिशें जारी रहना चाहिए। इस दौरान मौलाना ने भी ये स्पष्ट किया कि वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य के नाते नहीं, बल्कि वो लखनऊ के शाही इमाम के नाते उनसे मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि अब इस पहल का नतीजा क्या निकलता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ लखनऊ से विनीत दुबे, न्यूज़ नेशन। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स ने आज लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की। इस दौरान बिल गेट्स ने यूपी को हेल्थ सेक्टर में बुनियादी जरूरतों में मदद करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई।
बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के प्रमुख बिल गेट्स और सीएम योगी की आज लखनऊ सचिवालय में अहम बैठक हुई, जिसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में एनजीओ द्वारा किए गए कार्यों पर बातचीत हुई। इसमें पूर्वांचल में जापानी इंसेफ्लाइटिस के लिए सरकार क्या काम कर रही है उस पर चर्चा की गई। साथ ही पेयजल पर कैसे काम किया जाए और सैनिटेशन के लिए सीवेज वेस्टर के निस्तारण पर गेट्स फाउंडेशन ने काम करने की इच्छा जाहिर की। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने के लिए हाईटेक सिस्टम तैयार किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स ने सीएम योगी को ये बात बताई। फाउंडेशन की तरफ से ये भी जानकारी दी गई कि फाइलेरिया को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है और इस पर लगातार काम किया जा रहा है। यूपी सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जरिए बिल गेट्स से आईटी सेक्टर में भी मदद मांगी है और बिल गेट्स की तरफ से यूपी सरकार को यह आश्वासन दिया गया है कि आने वाले दिनों में माइक्रोसॉफ्ट का एक दल यूपी सरकार की हर संभव मदद करने के लिए मुलाकात करने को यहाँ पहुंचेगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज नेशन। बाला साहेब ठाकरे के 5वें पुण्यतिथि के मौके पर उद्धव ठाकरे समेत महाराष्ट्र के कई बड़े नेताओं ने बाला साहेब को श्रद्धांजलि दी। मुंबई के दादर शिवाजी पार्क में बाला साहेब के स्मृति स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए देर रात से ही शिव सैनिक पहुंचने लगे थे। दिन भर स्मृति स्थल पर शिवसेना और बीजेपी के नेताओं के आने जाने का सिलसिला लगा रहा। शिवसेना प्रमुख और बाला साहेब के पुत्र उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बाला साहेब को पुष्प अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि 7 नवंबर 2012 को 86 साल के बाला साहेब का निधन हुआ था और बाला साहेब ने 1966 में दशहरे के दिन शिवसेना की नींव रखी थी। भले ही आज शिवसेना और बीजेपी के रिश्तों में कड़वाहट आ गई हो, लेकिन जब बात बाला साहेब ठाकरे की आई तो बीजेपी के नेता भी उनके स्मृति स्थल पर शीश झुकाए नजर आए। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। दिल्ली के आईटीओ मेट्रो स्टेशन के अंदर महिला पत्रकार से छेड़छाड़ का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। इसी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। 13 नवंबर की रात एक महिला पत्रकार ने दिल्ली मेट्रो पुलिस को एक शिकायत दी थी, जिसमें उसने कहा था कि मेट्रो स्टेशन के अंदर उसके साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने जब इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू की तो पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मेट्रो की सीढ़ियों पर आरोपी ने महिला पत्रकार के साथ वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, महिला पत्रकार ने जब विरोध किया तो आरोपी शख्स उसके साथ हाथापाई भी करने लगा। मुझे पहले तो लगा कि वो गलती से टच किया है, बट फिर भी मैंने मुड़ के उसको बोला कि क्या बदतमीज़ी कर रहे हो, तो उसने पलट के एकदम से सॉरी बोला, बट फिर उसने मुझे एकदम से ग्रोप किया। सीसीटीवी हाथ लगते ही पुलिस ने आरोपी की पहले पहचान की और उसके बाद से उसकी गिरफ्तारी भी हुई। इस घटना पर पीड़ित महिला पत्रकार ने सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज कुछ वहाँ पे किसी गार्ड का इंतजाम करे, चाहे वो प्राइवेट गार्ड हो चाहे वो सीआईएसएफ हो। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने 10 मिनट के अंदर अंदर 2 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें से एक महिला पत्रकार भी थी। फिलहाल पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज को एक अहम सबूत मान रही है और इसे आरोपी के खिलाफ अदालत में पेश करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ रिजवान आरिफ, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। महिला का आरोप, दिल्ली के ग्रीन पार्क से कार में अगवा कर ग्रेटर नोएडा के परी चौक ले जाकर बंदूक की नोक पर किया गैंगरेप। हौस खास थाने में एफआईआर दर्ज। महिला ने अपने बयान में पुलिस को बताया है कि रात 9 बजे वो रोहिणी में अपने घर से दिल्ली के सराय काले खां बस अड्डे पहुंची थी। महिला को बालाजी जाना था, लेकिन बस छूट जाने के बाद महिला ने घर जाने के लिए ऑटो कर लिया। ऑटो वाले ने महिला को ग्रीन पार्क इलाके में छोड़ दिया, जहाँ से एक टैक्सी लेकर महिला घर के लिए निकली। इस बीच धौला कुआं इलाके में टैक्सी ड्राइवर ने अपने एक और साथी को कार में बिठा लिया। महिला के एतराज जताने पर बंदूक की नोक पर महिला को जबरदस्ती अपने साथ ग्रेटर नोएडा के परी चौक के पास एक सुनसान इलाके में ले गए। महिला का आरोप है कि यहाँ उसके साथ गैंगरेप किया गया। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के दौरान देयर आर सर्टेन कॉन्ट्राडिक्शंस उनके बयान के हिसाब से जो हम वेरीफाई कर रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो जिस तरह के लोगों को हलिया बताया है उन लोगों को भी हम तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक महिला को मौका वारदात पर भी ले जाया गया, लेकिन तथ्यों और महिला के बयानों में खासा विरोधाभास पाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। बहुचर्चित प्रद्युम्न हत्या मामले की पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। पिंटो परिवार की अग्रिम जमानत याचिका को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। सीबीआई ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया। सीबीआई ने कहा कि जांच महत्वपूर्ण स्टेज पर है और पिंटो परिवार हिरासत में लेने की जरूरत पड़ सकती है। पिंटो परिवार के वकील ने सीबीआई की दलील का विरोध करते हुए कहा, सीबीआई ने अभी तक उनसे कोई पूछताछ नहीं किया और सहायता के लिए वो तैयार हैं। प्रद्युम्न के पिता के वकील ने कहा कि पिंटो परिवार को इस मामले में क्लीन चिट नहीं दी जा सकती।
सीबीआई ने अपने पुराने जवाब को आज फिर से दोहराया और कहा कि पिंटो परिवार आपराधिक षड्यंत्र में शामिल हो सकते हैं और इनको जो है इस तरह के गंभीर मामले में बेल नहीं दी जानी चाहिए। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सीबीआई को निर्देश दिया कि वो मामले की स्टेटस रिपोर्ट वो केस डायरी मंगलवार को हाई कोर्ट में फाइल करे। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई मंगलवार तक स्थगित कर दी है। देखना होगा कि जब मंगलवार को इस मामले की सुनवाई होती है तो पिंटो परिवार को जमानत मिलती है या फिर नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज नेशन, चंडीगढ़। फुटबॉलर से लश्कर के आतंकी बने 20 साल के माजिद खान ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। 3 दिन पहले ही माजिद खान के लश्कर तोयबा में शामिल होने की खबर सामने आई थी। जिला स्तर का फुटबॉल खिलाड़ी रह चुका माजिद खान मूल रूप से अनंतनाग का रहने वाला है। कुछ दिन पहले ही उसके आतंकी संगठन से जुड़ने का ऐलान किया था और उसके इस फैसले से परिवार, रिश्तेदार और दोस्त सब सदमे में थे। बीते शुक्रवार को AK-47 के साथ माजिद की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इसके बाद सबको पता चल गया था कि ये युवा फुटबॉलर लश्कर तोयबा से जुड़ गया है। Neither has he surrendered nor has he been apprehended. He has come back to the family on his own. कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें मां ने वापस घर लौटने के लिए एक मार्मिक अपील की थी। 20 साल का माजिद खान न केवल एक बेहतरीन फुटबॉलर था बल्कि समाज सेवा में भी सक्रिय था। इससे पहले कि वो आतंक के रास्ते पर गुमराह होकर और आगे बढ़ पाता, समाज की मुख्य धारा में उसकी वापसी सबके लिए राहत की खबर है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन।